हालेलुया, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सो प्रभु यीशु मसीह दुख उठाने के बाद बहुत सारे पक्के सबूतों से अपने आप को उन्हें दिखाता था, जीवित दिखाता रहा, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। अब परमेश्वर के राज्य की बातें हैं क्या? अब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, कह रहे हैं मैं जीवित हूँ, लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मैं तो पिता के पास चला जाऊंगा, लेकिन ये मेरे जो चेले हैं, ये जो प्रेरित जिन्हें मैंने चुना है, ये उस काम को जो मैंने इन्हें शुरू से सिखाया है पूरा कैसे करेंगे? शुरू तो कर लिया, प्रभु यीशु मसीह सिखाता रहा, लेकिन ये नहीं लिखा कहीं भी कि जो काम यीशु ने शुरू किया था वो यीशु के जी उठने के बाद सारी चीजें बस ओवर हो गई। लिखा वो कंटिन्यू चलती रही, क्योंकि जिस सेवा को यीशु मसीह ने शुरू किया था वो प्रेरितों ने पूरी करनी थी, वो रसूलों ने पूरी करनी थी, वो यीशु के चेलों ने पूरी करनी थी। तो जरूरी था कि यीशु मसीह अपने चेलों को सिखाए, उन्हें बताए आकर कि परमेश्वर का राज्य है क्या, परमेश्वर का राज्य आएगा कैसे, परमेश्वर का राज्य स्थापित कैसे होगा, परमेश्वर का राज्य कैसे स्थापित होगा। लिखा उनसे बातें करता था, और क्या बातें करता था आगे लिखा है, पढ़ो। और उसने उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। मतलब कि चर्चा किस बात की? परमेश्वर के राज्य की बात हो रही है। हम कहते हैं हे पिता तेरा राज्य आए। अब राज्य कैसे आएगा मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें की, लेकिन परमेश्वर का राज्य है क्या? परमेश्वर का राज्य उसकी चर्चा यीशु ने की, लेकिन आएगा कैसे? पढ़ो आगे। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में से बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कौन सी बातें कर रहा था प्रभु यीशु मसीह? कि भाई यरूशलेम नू ना छोड़ना, यरूशलेम नू छड़ के एकदम काली नहीं करनी कि मैं तुहानू घल्लिया है सेवा लई, नहीं। जब तक तुम ऊपर से पवित्र आत्मा की सामर्थ ना प्राप्त कर लो, तब तक तुम वेट करना, प्रार्थना करना, और मेरा पिता अपने उस प्रॉमिस को तुम्हारे जीवन में पूरा करेगा, वह तुम्हें अपनी आत्मा से भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा नाल भरना, पाक रूह दे नाल भरना, पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा पाउना, क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाकर ही आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ पाओगे और परमेश्वर के राज्य को स्थापित कर पाओगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जी उठने के बाद अपने चेलों से ये बातें की कि भाई तुम पवित्र आत्मा से भर जाना, इंतजार करना, मांगना, मेरा पिता तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। हालेलुया, हालेलुया। कहो परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में है, पवित्र आत्मा में, पवित्र आत्मा के द्वारा है, पवित्र आत्मा के पाक रूह के द्वारा, पाक रूह के द्वारा है। सोचिए, अगर आज लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाते हैं तो यीशु का सलीब पे चढ़ना और मरना व्यर्थ है। क्योंकि यीशु मसीह सलीब पे चढ़ा इसलिए था कि आपको गुनाहों से शुद्ध करे और आपको अपने पवित्र आत्मा से भर दे। लेकिन अगर आपने ये विश्वास कर लिया कि यीशु सलीब पे चढ़ा मेरे लिए, लेकिन आप पवित्र आत्मा से नहीं भरते, तो मेरे प्रियो फिर अभी तक आपने पूरी सच्चाई को जाना ही नहीं है। क्योंकि लिखा है जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां पर क्या है? स्वतंत्रता, आजादी है। सच्चाई से ही आजादी आती। सच्चाई नू जानो, सच्चाई तानू की करेगी? आजाद करेगी। तो याद रखिए, पवित्र आत्मा ही आजादी नू लेके आउंदा है, पाक रूह ही आजादी को लेके आएगा, स्वतंत्रता को लेके आएगा। इसलिए लिखा हुआ जी उठने के बाद उन्हें बार बार चिता रहा था कि भाई प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, मेरा पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा, तुम पवित्र आत्मा से भरोगे, और तब जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और मेरे जी उठने के क्या ठहरोगे? गवाह ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी में बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद तुम पाक रूह और आग से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? प्रभु यीशु जी उठने के बाद कौन सी बातें कर रहा था 40 दिन के लिए अपने चेलों से? कि थोड़े दिनों के बाद तुम क्या पाओगे? पवित्र आत्मा पाओगे। लेकिन उसके लिए वेट करो, प्रार्थना करो।
सबके हालेलुया। हालेलुया। 1 अध्याय का 8 वचन पढ़ो, इसी चैप्टर का। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरियों में और पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह होगी। देखो प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बताया कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तुम सिर्फ यरूशलेम में नहीं, तुम अपने नगर तक ही नहीं, तुम अपने सिर्फ गांव तक ही नहीं, तुम सिर्फ सामरिया देश तक ही नहीं, वरन तुम पृथ्वी के शोर तक मेरे क्या ठहरोगे? गवाह होगे। जान लो, जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण लोग हैं, उनकी बुलाहट किसी एक गांव, नगर, कस्बे तक नहीं, उनकी बुलाहट देशों देशों के लिए है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जब तुसी ये विश्वास कर लेंदे हो ना, जब आप ये विश्वास कर लेते मेरी बुलाहट प्रभु की ओर से है देशों देशों के लिए, तो फिर आपके वीजा ऐसे ही निकलते हैं। हालेलुया। जिस देश के लिए भी अप्लाई करोगे लगेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप जहां भी जाओगे आपको पता होगा कि मेरे ऊपर देशों देशों के लिए क्या है? बुलाहट है। फिर नहीं रुकते काम। जानो कि प्रभु अगर मैं जा रहा हूं किसी विदेशी कंट्री में, तेरी इच्छा पूरी होने पाए वहां भी। हालेलुया। हालेलुया। तेरा राज्य मेरे द्वारा वहां भी आए, जिससे भी मैं मिलूं मैं तेरी महिमा करने पाऊं, फिर रास्ते खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहना तुम मेरे क्या ठहरोगे? गवाह होगे। क्योंकि एक मसीही व्यक्ति की बुलाहट सिर्फ एक गांव तक की नहीं, लेकिन जो शरीर का बंदा होता है वो सिर्फ अपने घर की चिंता और सिर्फ एक ही चीजों में फंसा रहता है, वो बड़ी सोच नहीं सोच सकता, उसका दर्शन छोटा रहेगा। लेकिन मैं आपको प्रेरित कर रहा हूं, उत्साहित, कि आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको इसीलिए प्रभु ने कहा मेरा घर सब जातियों के लिए, सब देशों के लिए क्या होगा? प्रार्थना का घर होगा। और इंग्लिश में लिखा है माई हाउस, जो मेरा घर है वो सब नेशंस के लिए हाउस ऑफ प्रेयर फॉर ऑल नेशंस कहलाया जाएगा, सब देशों के लिए प्रार्थना का घर। तो याद रखो, एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति देशों देशों के लिए आशीष का कारण है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तो आज बात कर रहे हैं प्रभु यीशु जी उठने के बाद कौन सी बातें कर रहा था? चलो उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें कहो। प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक अपने चेलों से परमेश्वर के राज्य की बातें की, परमेश्वर के राज्य की बातें, और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद है जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। तो याद रखें कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ ये कहना और उस पर विश्वास ना करना। मैं कल भी आप गल कर रहे थे अंकल जी होना दे नाल कि प्रभु की प्रार्थना के विषय में हम कहते हैं हे स्वर्गीय पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए। अब आज मैं थोड़े सा इस पे बात करने दो कि सभी लोगों के मन में ये शंका रहती है, जहाँ कई लोगों को लगता है कि हम प्रभु की प्रार्थना नहीं करते। असल में जो प्रार्थना हम करते हैं वो प्रभु की ही प्रार्थनाएं हैं। हालेलुया। जितनी भी प्रार्थनाएं हम कर रहे हैं सारी प्रभु की प्रार्थनाएं। आइए एक वचन पढ़ो, मत्ती 12 अध्याय का 28 वचन। नोट कर लो इन वर्सेस को, ठीक है? क्योंकि बिना प्रभु की प्रार्थना के हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आइए पढ़िए मत्ती 12:28 वचन। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, सुनो ध्यान से, धीरे धीरे। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर ध्यान देना। पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे पास आ पहुँचा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को कहा यदि मैं परमेश्वर के आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूं तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में आ पहुंचा है। इसका मतलब कि परमेश्वर का आत्मा जब आप पर आएगा, सामर्थ पाएंगे,
अधिकार आपको मिलेगा और आप उस अधिकार के साथ दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे लोगों के जीवन से। Yes, amen. बीमारियों को दूर करने का अधिकार, शैतान के राज्य को क्या करने का अधिकार, खत्म करने का अधिकार। और जहां पर फिर शैतान का अधिकार खत्म होगा वहीं पर परमेश्वर का राज्य आएगा। इसलिए बिना पवित्र आत्मा के परमेश्वर का राज्य आ सकता नहीं है। सबको हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को कहा कि देखो तुम्हें पवित्र आत्मा चाहिए। प्रभु दा आत्मा मेरे नाल गल कर रहा सी, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात कर रहा था। मेरे लोगों को कहें कि तुम्हें अगर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल गया है तो ये इनफ नहीं है, लगातार पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होवो, हर रोज पवित्र आत्मा से भरो। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, अगर आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, आप गैर जुबाने बोल रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं है कि आप परिपूर्ण है। प्रतिदिन परिपूर्ण हो, हर रोज पाकरू से भरो, हर रोज आत्मा से भरपूर होते जाओ। सबके हालेलुया। हर रोज आत्मा से भरपूर होते जाओ। अब ठीक है, इस बोतल में पानी है, मैं ये नहीं कह सकता कि ये बोतल खाली है, लेकिन ये बोतल पूरी तरह भरी हुई नहीं है। लेकिन अगर हम इसका ढक्कन खोलें और इसको एक नल के नीचे लगा देंगे तो ये बोतल भरेगी ही नहीं, वरन भरपूर परिपूर्ण होके बहने लगेगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ओवरफ्लो होने के बाद ये पानी नीचे गिरेगा और जो नीचे चीजें उन्हें भी सींचने लगेगा। ऐसे ही एक प्रभु का सेवक एक आत्मा से परिपूर्ण बंदा होता है। जब वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता है तो लोग उसके द्वारा आशीष पाते हैं। इसीलिए दाऊद ने कहा था, परमेश्वर ने मेरे सर पे तेल मला और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। बिना पवित्र आत्मा की परिपूर्णता के आप छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकते, छुटकारे में चल नहीं सकते, दूसरों के लिए छुटकारे का कारण नहीं हो सकते। तो भर जाइए यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि यीशु मसीह इसीलिए सलीब पे चढ़ाया गया कि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करो, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। लूका 3 अध्याय का 21 वचन पढ़ो। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप से कबूतर के समान उस पर उतरा और ये आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। लिखा जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ? बाइबल कहती जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया तो यीशु भी पानी में बपतिस्मा लेकर प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? प्रार्थना करने लगा। पहली बात प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया, दूसरी बात वो प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में यीशु के ऊपर आया और लिखा प्रभु यीशु मसीह पाखरू से भर गए। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। अब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पानी में चुपचाप बैठ नहीं गया। प्रभु यीशु को पता था कि पानी में बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन मैं जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं हो जाता तब तक मैं लोगों के लिए उद्धार का कारण, छुटकारे का कारण, आशीष का कारण बन नहीं सकता। तो लिखा है प्रार्थना कर रहा था, आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर आया और ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्यारा पुत्र है जिससे मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं। पवित्र आत्मा से जब आप भर जाएंगे पिता आपकी गवाही देगा। अब जहां भी जाएंगे कहेगा ये मेरा प्यारा पुत्र है, ये मेरी प्यारी पुत्री है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पाखरू नाल भरिया बंदा डीजियां ते नहीं नचदा। हालेलुया। हालेलुया। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। पाखरू नाल भरिया बंदा संसार नू खुश नहीं करदा। पाखरू नाल भरिया बंदा किस दी परवाह नहीं करदा, वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दी परवाह करदा है, वो लोकां नू खुश नहीं करदा। हालेलुया। वो एक डिसाइपल है प्रभु यीशु दा, पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण बंदा, प्रभु यीशु मसीह दा अनुशासित चेला आ, जेड़ा डिसाइपल आ। डिसाइपल किनू गया गया? जेड़ा डिसिप्लिन च रहिंदा आ, जेड़ा जानदा आ कि परमेश्वर दे नाल समय बिताउणा आ। वो जो जानता है, वो डिसाइपल जो जानता है कि प्रभु यीशु मसीह की संगति में रहना है, संसार की मित्रता मेरे लिए परमेश्वर से बैर रखना है। हालेलुया। पवित्र इसीलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने 5 अध्याय इफिसियों 5:18 में कहा, दाखरस मत पियो क्योंकि दाखरस से लुचपन होता है। क्या होता है? ठीक है,
लेकिन तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। किससे परिपूर्ण होते जाओ? पवित्र आत्मा दे नाल भरते जाओ, परिपूर्ण होंदे जाओ, इन्ना भरपूर होंदे जाओ कि तुसीं बहन लगो, फ्लो होण लगो। तुहाडे द्वारा, तुहाडे शब्दां दे द्वारा, तुहाडे उठण बैठण दे द्वारा लोग आशीषित होण यीशु मसीह दे नाम च। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, सबको हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखो कि असीं पाकरू नूं प्राप्त करिए जिवें प्रभु यीशु मसीह नूं लोड़ सी पाकरू दी, उदां ही तुहानूं ते मैनूं भी लोड़ आ। हालेलुया, हालेलुया। अगर सोचो एक गल, अगर खुदावंद यीशु मसीह नूं पाकरू दी लोड़ सी, पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दी लोड़ सीगी, ते तुहानूं ते मैनूं क्यों नहीं है? फिर तुहानूं ते मैनूं क्यों नहीं है? सोचो, तुहानूं ते मैनूं पाकरू दी लोड़ क्यों नहीं? तुहानूं ते मैनूं पवित्र आत्मा दे बपतिस्मे दी लोड़ क्यों नहीं? सोचो तुसीं, सानूं किन्नी वध लोड़ है उस समय नालों जद प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाए गए ही। अज कई हजार गुना ज्यादा बुराई है अज दे टाइम च, अज ज्यादा गुनाह है, अज ज्यादा शैतान दे अटैक ने। आज के समय हमें ज्यादा जरूरत है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की। इसीलिए बाइबल कहती चेले प्रतिदिन प्रभु की हैकल में इकट्ठा होते थे, सुलेमान के उसारे से, उसारे में इकट्ठा होते थे और वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। लेकिन आज असी की करते हैं कि पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण हो जाइए? कि असी हर दिन पर्याप्त प्रार्थना कर रहे हैं? कि असी उन्नी प्रार्थना कर रहे हैं कि ही ठीक है, असी साडे अंदर जिहड़ा कटोरा उमड़न लगे, साडे उत्ते अभिषेक उमड़न लगे। हालेलुया, हालेलुया। कि असी इन्नी संगति कर रहे हैं कि साडे उत्ते अभिषेक का तेल जो है वो मसा का तेल उमड़ने लगे। हालेलुया, हालेलुया। पहली बात पानी में बपतिस्मा लीजिए। दूसरी बात पवित्र आत्मा प्राप्त करो, प्रभु से मांगो, प्रभु तुम्हें देगा। प्रेरितों के काम 2 अध्याय का 37, 37, 38 वचन पढ़ो। रसूलां दे करतब 2 बाब दी 37, 38 आयत नूं पढ़ो। तब सुनने वालों के हृदय सिद गए और वे पतरस और शेत प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। की करना पड़ेगा? कहते पतरस नूं पूछन लगे, हे भाइयों, अब हम क्या करें? हमने तो प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया है। तो पतरस ने कहा, अब ऐसा करो कि अपने अपने गुनाहों की माफी के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या लो? पानी में बपतिस्मा लो, तो तुम्हारे पाप क्या होंगे? क्षमा होंगे और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पवित्र आत्मा जो तुम्हारा सहायक है, जो तुम्हारी सहायता करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा जो सदा तुम्हारे क्या रहेगा? साथ रहेगा, तुम्हारी अगुवाई करेगा। आपको और मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखिए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आपको मिलेगा जब आप मांगेंगे। लूका 11 अध्याय का 13 वचन पढ़ो। लूका 11 का 13 वचन लिखा है, पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा देगा। अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? हालेलुया, हालेलुया। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मंगो, आज तुम मंगना शुरू करो। लॉर्ड जीसस, प्रभु जी, मैनू अपने आत्मा नाल भरपूर करो। पवित्र आत्मा नू कहो, पवित्र आत्मा, मैं आपको ग्रहण करता हूं, आप आओ मेरे जीवन में आओ, मेरे मन इच्छा भावनाओं पर नियंत्रण ले, कब्जा कर। हालेलुया, हालेलुया। जो तुम पवित्र आत्मा ना भर गए। एक शराबी बंदा किदां शराब दे नशे च कौन नशे च किदां ना, ओदा अपने पैरां ते कंट्रोल नहीं है, ओदा अपने जीभ उत्ते कंट्रोल नहीं, ओदा रंग चेंज हो जाता, ओदियां अखां च लभदा आ, ठीक है, ओदियां गल्लां तो पता लग जाता है, स्मैल तो भी पता लग जाता कि इन्हें की पीती है। शराब पीती ने, नशा किया ने, मैं पीती ने, कोई भी नशा किया, वो नशे च हुंदा है। सोचो इदां ही अगर एक बंदा इन्ना ज़्यादा एक नशे दे वस च हो सकदा,
कि ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸੋਚੋ ਪਰ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦਾਖਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਖਰਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦ ਪੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਗੂਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਲਈ पौलुस ने तुलना की पवित्र आत्मा की दाखरस के साथ शराब दे नाल नहीं ठीक है ना कादे नाल दाखरस दे नाल क्योंकि दाखरस च ते शराब च जमीन आसमान का फर्क है ठीक है ना सो याद रखो अगर दाखरस एक बंदे नूं इन्ना कंट्रोल कर सकदा तो सोचो पवित्र आत्मा नाल जदों तुसीं भरपूर हो जाओगे तुसीं चाहोगे ना कोई गलत गल करनी कर नहीं पाओगे ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਭ ਨੂੰ ਪਾਕ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਚ ਲੈ ਲਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਨਾ ਕੁਝ ਬੁਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾਓਗੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੈ ਲਏਗਾ ਇੰਨਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ ਲਿਖਿਆ ਆਤਮਾ तुम्हें चलाएगा पढ़ो रोमियो 8:14 इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं जो लोग आत्मा के चलाए चलेंगे वही परमेश्वर के पुत्र हैं ऊंची कहो जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलेंगे वे परमेश्वर के पुत्र हैं तो सोचो जो पाक रूह से भर जाएंगे आप जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे आत्मा चलाएगा आपको आत्मा आपको वहां ले जाएगा वहां ले आएगा जहां प्रभु चाहता है इसीलिए जो लोग प्रभु के डर भय में है ना प्रभु का भय मानते हैं जब प्रभु को कहीं ना कहीं अपने जीवन से महिमा दे रहे हैं प्रभु का आत्मा उन लोगों की अगुवाई करता है इस कलीसिया में आने में कोई अपने आप इस चर्च में नहीं आ सकता मैं लिख के दे देना जब तक प्रभु का आत्मा उन्होंने लैके ना आए ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਖੋਜ ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਆਮੇਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਲਿਖਿਆ ਪੜੋ ਯੋਹਨਾ 14 ਅਧਿਆਏ 17 ਤੇ 18 वचन पढ़ो सच्चाई को प्रेम करने वाला व्यक्ति ही पवित्र आत्मा प्राप्त करेगा पढ़ो अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता इससे पहले एक वचन तो पहला वाला मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता संसार ग्रहण कर नहीं सकता सच्चाई दा आत्मा है भाई जेड़ा बंदा सच्चाई नू प्यार करदा है ना 30 गुना 60 गुना 100 गुना परमेश्वर का आत्मा उसे दिखाएगा सच्चाई क्या है वही बंदा पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से भरेगा सब कहिए हालेलुया हालेलुया लेकिन जो सच्चाई को प्यार नहीं करता वो आ नहीं सकता क्यों क्योंकि सच्चाई आजाद कर देगी शैतान आने नहीं देगा हालेलुया हालेलुया लेकिन याद रखिए सत्य को जानो सत्य तुम्हें आजाद करेगा सत्य यही है सच्चाई यही है कि परमेश्वर दा राज पाक रूह दे बिना आ नहीं सकता ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ ਭਰ ਜਾਏਗਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸਤਾਵ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਸੰਕਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ नफरत करता है ये चंगी गल आ क्योंकि मैं शैतान नूं अपना दोस्त भी बनाउणा नहीं चाहुंदा हालेलुया मैनूं नफरत करे होर नफरत करे मैं इहो चाहुंदा मेरी इहो दुआ आ कि शैतान दे लई मैं सिर पीड़ बन जावां कैंसर बन जावां ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ आमीन हालेलुया शैतान ਲਈ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ कैंसर बन जाओ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਯੈਸ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਕੀ ਆ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਖਤਰਾ
झूठे दिवाली पीर बन गए हो। हालेलुया। ते लोग डर जाते, घबरा जाते, ओ मैं तो अगे वध रहा, हूँ मैं प्रभु च वध रहा, मैं तो प्रभु में बढ़ रहा हूँ, मेरे ऊपर अटैक, होर ज़्यादा परेशानियां। ये चंगी गल आ, क्योंकि तुम शैतान दियां रस्सियां नूं एक दे बाद एक करके तोड़ रहे हो। तो शैतान हुण अपना पूरा जोर ला रहा है तुहानूं फड़ के रखण दे लई, पर तुहानूं फड़ के रख नहीं पाएगा। डटे रहो मैदान में यसू दे नाम च। पवित्र आत्मा नाल परिपूर्ण हुंदे जाओ, कोई रस्सी तुहानूं बन नहीं सकती। कलाम च लिखिआ है समसून दलीला नूं बनना चाहती सी, दलीला उसे बांधती थी। भेद क्या है तेरा, भेद सामर्थ दा भेद की है तेरी, पुछदी सी ओनूं। हालेलुया। सामर्थ दा भेद की तेरी, क्योंकि शमशून कोई बहुत तगड़ा बंदा नहीं सीगा कि बहुत तगड़े मसल्स बनाए उन्हें, शरीर च बड़ा तगड़ा दिखदा नहीं। वो एक आम बंदा सीगा, नॉर्मल सीगा। पर जद खुदा दा आत्मा उहदे उत्ते हुंदा सीगा तो लोग कहंदे सी भाई ये आम जिहा बंदा हज़ारां हज़ारां लोकां नूं किद्दां खत्म कर दिंदा है। ते कहंदे इहदा भेद की, इहदी सामर्थ दा पुछो। ते उन्होंने जुक्ति की, दलीला नूं घल्लिया। दलीला ने पुछदी सीगी, उन्होंने बन दिंदी कई बारी रस्सियां दे नाल, पुछदी समसून देख तेरे दुश्मन आ गए। तो समसून दी उसे वेले अख खुलदी, तो इस जिद्दां ही उहदी अख खुलदी, कहो जिद्दां ही उहदी अख खुलदी सी, जिद्दां ही उहदी अख मसा उहदे उत्ते आ जांदा है। मसा उहदे उत्ते आ कहो जिद्दां ही उहदी अख खुलदी सी, जिद्दां ही उहदी अख खुलदी सी, मसा उहदे उत्ते आ जांदा है, मसा उहदे उत्ते आ और जांदा रस्सियां सी, जल जांदियां सी, और रस्सियां जल जांदियां सी। हालेलुया। हालेलुया। जदों मैं कहना तुहाडियां आत्मिक अखां खुल जाणगियां, अभिषेक तुहाडे उत्ते आ जावेगा यसू दे नाम विच। हालेलुया। 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 इसलिए कहंदा हे सौण वाले जाग ते मुर्दियां विचों जी उठ, ते मसीह दा चानन तेरे उत्ते आ चमकेगा, चमकेगा। चमकेगा कि कोई शक्ति तेनू हनेरे च फिर रख सकेगी नहीं। जद एक बारी समसून दी एग्जांपल तुहानू दे रहा, पर वो असल दे विच बहुत ज़्यादा ही किते ना किते कुछ कमजोरियां सीगियां ओहदियां। पर यह भेद वाली गल है कि जैसे उसकी नींद खुलती थी, उसकी आंखें खुलती थी, मसा आता और रस्सियां जल जाती थी यसू के नाम में। इसलिए लिखा पवित्र आत्मा के अभिषेक के कारण हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। इसलिए पाखरू दी लोड़ आ, इसलिए पवित्र आत्मा दी लोड़ है। इसलिए पवित्र आत्मा दे नाल भरिया बंदा शैतान दे लई एक बहुत वड्डा डर है। डर, खौफ हो तुसी सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। कहो शैतान दे लई, शैतान दे लई मैं खौफ हां, मैं खौफ हां, क्योंकि मैं पाक रूह नूं प्राप्त कीता है। क्योंकि मैं पाक रूह नूं प्राप्त कीता है। पाक रूह खुद परमेश्वर है, जिदे वल यहोवा है ओदा विरोधी कौन होवेगा। अज मंगो प्रभु नूं, कहो प्रभु मैनूं अपनी आत्मा ना भर दे, अज मैनूं अपनी सामर्थ ना भर दे कि मैं तेरी महिमा करा। बीमारियां वाले जुए डिग जाणगे, गरीबी वाले जुए टुट के डिग जाणगे यसू दे नाम विच। हालेलुया। इसलिए लिखा पढ़ो लूका 4 अध्याय 1 वचन पढ़ो। जदों पाक रूह तुहाडी जिंदगी च आउंदा आ, परीक्षावां भी शुरू हो जांदियां ने, कोई गल नहीं, पढ़ो। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। हालेलुया। तो लिखा जब यीशु मसीह पाक रूह नाल भर गए जरदन नदी पर, जब प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर गए जरदन नदी पे, तो आत्मा उसे जंगल में ले गया। सेवकाई च नहीं ले गया, किथे ले गया? जंगल विच। जंगल च, क्योंकि सेवा जंगल तो पहला नहीं आउंदी, जंगल पहला आएगा, सेवकाई बाद च आंदी है। अज लोग बिना पवित्र आत्मा ना भरी सेवा विच आ जांदे आ, बहुत वड्डा खतरा आ। इसलिए ਜਿਹੜੇ सेवा च आ गए आ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ सेवा च करदे आ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ रोज पवित्र आत्मा नाल भरन दी की आ लोड़ आ। क्यों? क्योंकि परख होनी आ रोज दे रोज, टैसट होना रोज दे रोज। लिखा पाक रूह नूं टैसट विच लै गया कि शैतान ਉਹਨੂੰ की करे, परखे। खुद एक पिता अपने बच्चे नूं, प्रभु यीशु मसीह नूं शैतान दे कोल लैके गया। किहदे कोल? शैतान दे कोल। सब कहो हालेलुया। हालेलुया। किहदे कोल लैके गया? शैतान दे। किहदे हत्थां विच दित्ता? शैतान दे हत्थां च। पर पिता नूं पूरा भरोसा सी कि मेरा पुत्र पवित्र आत्मा नाल भरिया होया है, शैतान इहनूं परखेगा पर मेरा पुत्र फेल नहीं होएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये हर टेस्ट की कर लेगा, पास कर लेगा। कि कीता कि नहीं कीता यसू ने? कीता। कहो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दी सहायता दे नाल, पवित्र आत्मा की सहायता के साथ शैतान दियां सारियां गल्लां दा जवाब वचन दे विचों दिता। जेड़ा बंदा पाक रूह नाल भरिया होएगा, वो वचन नूं प्यार करेगा।
किन्हू प्यार करेगा? वचन नु। जो बंदा पाकरू से परिपूर्ण होता जाएगा वो वचन से प्यार करेगा, वचन को सुनेगा, वचन को पढ़ने में अपना टाइम देगा। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। याद रखो, पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया व्यक्ति वचन नू की करेगा? उच्ची कहो। प्यार करेगा। प्यार करेगा। और वचन नू प्यार करने वाला बंदा ही शैतान दियां गल्लां दा की दे सकता है? जवाब दे पाऊगा। सबको हालेलुया। हालेलुया। उच्ची कहो हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु 40 दिन तक अपने चेलों से परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा, और परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा में है। यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझे जरूरत पड़ी पवित्र आत्मा की, तुम्हें भी है। मैंने पवित्र आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकाला, शैतान के राज्य को नष्ट किया, परमेश्वर के राज्य को स्थापित किया। तुम भी ऐसे ही करोगे। हालेलुया। हालेलुया। तो याद रखिए, परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए पवित्र आत्मा प्राप्त करो, भरो, रोज रोज भरो पवित्र आत्मा से, परिपूर्ण होते जाओ, उमड़ने लगो, उमड़ने वाला कटोरा बन जाओ। लूका 4:13 पढ़ांगे, 13 और 14। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। सब जान दे, लिखा जब शैतान यीशु की सारी परीक्षाएं कर चुका, तो यीशु ने उसे डांटा, हे शैतान मुझसे क्या हट, दूर दूर हट। तो लिखा है शैतान थोड़े समय के लिए उसके पास से चला गया। देखो, जब आप प्रभु यीशु के नाम में शैतान को डांटेंगे वो जाएगा, लेकिन वो वापस आने की युक्तियां बनाएगा कि कैसे आपको दोबारा परखे। लोगों में समा के, लोगों की बातों के द्वारा, लोग बहुत नेगेटिव बोलेंगे आपके विषय में, ठीक है, कई तरीके से अटैक करके आपको वापस परखने की कोशिश करेगा। लेकिन आप वचन से भरे रहो यीशु मसीह के नाम। आमीन। जब भी शैतान आए, वचन के द्वारा उसका क्या करो? सामना। वचन दी तलवार लैके उदा की करो? सामना करो। वचन में लिखा है इफिसियों 6:17 में, इफिसियों की पत्री 6:17 लिखा है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। परमेश्वर का वचन, तो ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ वचन नहीं है तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आत्मा की तलवार है। ਹੁਣ कई लोगों के ਕੋਲ तलवार ਤੇ है, पर वचन, कई लोगों ਕੋਲ वचन ਤੇ हैगा, कई लोग वचन जानते हैं, थियोलॉजिकल स्टडीज बहुत कीतियां आ, वचन ਤੇ हैगा, पर पवित्र आत्मा की परिपूर्णता नहीं आ। इसलिए वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ नहीं हैगी, दिल शिद दे नहीं आ, जिंदगियां च बदलाव आउंदा नहीं आ। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये सच्चाई है, क्योंकि कल्ला वचन होना भी सही नहीं, ते कल्ला आत्मा दे नाल चल, आत्मा पवित्र आत्मा पाया जी मैं, पर वचन नाल बिल्कुल संगति नहीं आ, तां शैतान दे सामने खाली हथ जे, क्योंकि लिखा आत्मा की तलवार परमेश्वर का की है वचन। हुण मेरे को वचन ही नहीं है, मेरे को, मैं आत्मा तो मेरे को है, मैं आत्मा नाल भरिया, मैं रोज अन्य भाषा भी बोलदा, पर मेरे को वचन नहीं आ, तो मेरे को मतलब तलवार नहीं आ। शैतान आएगा तो वो अपना काम करके चल जाएगा, क्योंकि मेरे को वचन की तलवार। सो इसलिए याद रखो, आत्मा से भी भरना है और वचन से भी भरना, क्योंकि यीशु मसीह आत्मा से भर के उसने शैतान का सामना वचन के द्वारा किया। लिखा है कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं, शैतान की कह रहा है यीशु नू, कहंदा कह पत्थरां नू की बन जाण, रोटियां बन जाण। और यीशु मसीह ने वचन शो किया। लिखा है कि मनुष्य रोटी से नहीं, पर हर एक वचन जिहड़ा परमेश्वर के मुंह तो निकलदा की रहेगा, जीवित रहेगा। तो लिखा है जब शैतान यीशु की सारी परीक्षाएं कर चुका, थोड़े से समय के लिए चला गया आगे। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा, और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। सब कहिए हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा जद प्रभु यीशु मसीह दी परीक्षावां हो गईयां, वो वापस आया, तो वो खाली नहीं आया, वो सिर्फ पवित्र आत्मा नाल भरिया होया नहीं सी, पर पवित्र आत्मा दे नाल ते भरिया ही सी, ओदी सामर्थ नाल भी भर गया। टेस्ट पास करोगे ते सामर्थ आउणी है। की पास करोगे? टेस्ट, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਥਿਰ ਰਹੋਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਮਰਥ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਯੈਸ ਆਮੀਨ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਮਰਥ ਕਿਨੇ ਪਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸਾਮਰਥ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਸਭ ਕੋ ਹਾਲੇਲੂया। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु वापस आया अपने नगर गलील में, तो लिखा है उसका जश, उसकी चर्चा सारे देश में फैल गई। क्यों? क्यों फैल गई? क्यों देश तक?
ਕਿਉਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਆਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਿਮਾਰ ਚੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਿਅਭਿਚਾਰੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਨ ਫਿਰਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਕਈ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਨ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 4 ਗੁਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਗਈ। ਇਹ ਆ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹੋ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਲੋੜ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਰੂਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੰਨਾਂ ਹੈ। ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ? ਓਕੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ? ਕਹੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੈਂ ਸੰਗਤੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਭਰਪੂਰੀ ਨੂੰ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਂ ਭਰਪੂਰੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 1 ਤੋਂ ਪੜੋ। ਪੈਂਤੇਕੋਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਸ ਇਹ ਆਈ थी, ਮਾਰਿਆ ਥੂਨਾ ਮਾਸ਼ੇ ਕੇ। ਪੜੋ पढ़ो 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 2 अध्याय 1 तो। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। 2 और तो पढ़ो 2 तो 2 दी 2 एक, हाँ 2 दी 2 अगला गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो लिखा है कि वो इकट्ठे होके प्रार्थना कर रहे ही, बाट जो रहे, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा हैगा कि तुही यरूशलेम नूं छड्ड के नहीं जाना, ਇੱਥੇ ही रहना आ, प्रार्थना करते रहना। मेरा पिता अपने वचन नूं की करेगा, पूरा करेगा कि आत्मा तुहाडे ते आएगा। और लिखा है वे प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे पाक रूह से भर गए और लिखा है वे गैर जुबानें बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आत्मा ना भरन दी लोड़ आ। जे चेलियां नूं भी लोड़ सीगी, प्रभु यीशु नूं लोड़, फिर प्रेरितां नूं लोड़, हुण तुहानूं ते मैनूं भी लोड़ आ पाक रूह नाल भरन दी, रोज दे रोज। सब कही हालेलुया। हालेलुया। फिर वो ये नहीं है कि एक बारी मैनू आत्मा ने छूया है, कई लोग कहते मैंने एक बारी आत्मा ने छूया ही नहीं। हर रोज मंगो, प्रभु मैं तेरी आत्मा नू महसूस करना चाहना, मैं तेरी आत्मा च भरपूर होना चाहना है। परसनल जाओ, रात नू जो सारे लोग सौ रहे होंगे आ, उदों जाके प्रभु की संगति करो, तड़के उठ के प्रभु की संगति करो, एकांत में जाके प्रभु के नाल समा बिताओ, तद प्रभु अपने आप नूं तुहाडे ते प्रगट करेगा। जिवें 40 दिन यसु मसीह चेलियां उत्ते की हुंदा रहा, प्रगट हुंदा रहा। पर की तुसीं इकट्ठे हुंदे हो? चेले इकट्ठे रहिंदे सी, इसे करके यसु उन्हां दे कोल आउंदा सीगा। 2 जने मैं दस्सिया, 2 जने इमाउस करके मतलब एक नगर नूं जा रहे सीगे, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਯਿਸੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇ? ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰੇ। अगर तुम मंगोगे तो दिता जाएगा। अगर तुम कहोगे ना प्रभु मैं तेरा दर्शन करना चाहना, प्रभु विखाएगा। मैं कीता है, मैं झूठ नहीं बोलता। इन्ने हिसाब ना मैं तां ही बोल सकता हाँ, क्योंकि मैनू पता मैं चख्या आ। मैं कल भी एक जगह कह रहा, मैं क्या मैं चाह पीती है ना, मैनू पता मिठी कि फिक्की, क्योंकि मैं चख्या आ। मैं हली बोलना, मैं सिर्फ वचन की गल्लां पढ़ियां जड़ियां, सिर्फ वो नहीं जो चख्या आ मैं वचन नूं अपने जीवन में, उस दे विचों आउट ऑफ एक्सपीरियंस जिहड़ा मैं फिर बोलदा अनुभव दे विचों कि जिहड़ा बंदा पवित्र आत्मा नाल भर जाएगा सेम नहीं रहेगा यसू दे नाल। यस आमीन। वो सेम नहीं रहेगा। कहो जिहड़ा बंदा पाक रूह नाल भर जाएगा, जिहड़ा बंदा पाक रूह दे नाल वो भर सेम जाएगा, नहीं रहेगा, वो सेम नहीं वो रहेगा, बदल जाएगा, वो बदल जावेगा, वो पहला वर्गा नहीं रहेगा, वो पहला वर्गा नहीं ओदी रहेगा, जिंदगी बदल जाएगी, ओदी जिंदगी दे विच वो बदल नवा हो जाएगा, वो नवा हो जावेगा, नवी सृष्टि बन और जाएगा। नवी सृष्टि बन जावेगा। हालेलुया। हालेलुया। तुसीं जिस दिन पवित्र आत्मा नाल भर जांदे हो ना, उदन तुसीं ब्रांड न्यू परसन बन जांदे, ब्रांड न्यू मैन। जिद्दां हुणे हुणे मतलब कंपनी दे विचों निकलिया होया प्रोडक्ट बिल्कुल फ्रैश। सब बोलो हालेलुया। बिल्कुल फ्रैश, बिल्कुल
कह लो कि बिल्कुल तुहानू की कह दो एग्जाम्पल कि कह लो कि पिता ने वेख्या बच्चे नू कि पूरा कचरे दे नाल लिबड़िया, कचरे वाले डब्बे चों कढ़ के उदां ही समझ लो कि जिद्दां सूरां दीयां फलियां खाण वाला पुत्र हुण पिता दे कोल की आ गया है, वापस आ गया। वो सोचो कित्थे कचरे च चिक्कड़ च सीगा पिया, उत्थों परमेश्वर चुक लैंदा बंदे नूं। हालेलुया। उतों चुक के कहता फिर आ पुत्र हुण मैं तेनों राजकीय वस्त्र पहनावा, तेनों मैं राजकीय वस्त्र पहनावा, तेरे पैरों में सोहनी जुत्ती और तेरे हाथ में अंगूठी पहनावा, अधिकार वाली मसीह दे विच जिहड़ा अभिषेक आ तेनों मैं ओ दवां ते तेनों जातियां जातियां दे उत्ते हाकिम नियुक्त करा। मैं इदां पिता करेगा। पिता दे लई तुहाडियां जो पिता दे कोल तुहाडे लई योजनावां छोटियां नहीं आ। तुहाडा विश्वास किड्डा ये मायने रखदा, किदां तुसीं ग्रहण करदे हो प्रभु नूं। सब बोलो हालेलुया। आइए सब अपने स्थान